नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देउरपुर बाजार में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए व्यक्ति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आ रहा है। सोमवार को कुछ स्थानीय लोगों ने इस मामले में वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में अतरौलिया थाना क्षेत्र के पुरखीपुर गांव निवासी शुभम पांडे ने कप्तानगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि सीतापुर जनपद के रहने वाला व्यक्ति, जो अपना नाम सईद बता रहा है, उसने मुझे देउरपुर बाजार में बुलाया और धर्म परिवर्तन करने के लिए तरह तरह का प्रलोभन दिया। जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो वह जान से मारने की धमकी देने लगा और गाली गलौज भी किया। अच्छा, खतना मुस्लिम होने के लिए नहीं कराया जाता। अब जैसे जो खाल होती है जी, अब खाल जब उस जगह, अब आपने संभोग किया, अब उसके अंदर वो माल उसी के अंदर पड़ा रहता है। अब वो खाल उतनी कट जाएगी तो वो सब पूरा साफ एकदम रहेगा। अच्छा, जब भी आप पानी डालेंगे तो पानी के साथ जुड़कर चला जाएगा। ये सफाई के लिए होता है। अच्छा, इससे बहुत सी मर्जों का खात्मा होता है। अच्छा, जैसे बहुत सी मर्जें ऐसी हैं कि कैंसर है, ऐसे जो मर्जें होती हैं, इन चीज़ों से बहुत चीज़ों से मतलब इसमें लाभ है, इसलिए हम लोग खतना कराते हैं। खतना कोई मुसलमान होने के लिए थोड़ा नहीं करते। नहीं, जैसे अभी इस समय अगर करवाएंगे, हम मान लीजिए धर्म अपनाते हैं, मुस्लिम धर्म, हाँ, तो और इस समय अगर खतना करवा रहे हैं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी करवाने की? कोई दिक्कत नहीं उसमें सिर्फ वही रहता है कि 15-20 दिन तक दिक्कत होगी। अब से कोई भी ऑपरेशन आप कराएंगे तो ऑपरेशन के दौरान जब तक उसका सूखेगा नहीं, तब तक तो आपको थोड़ा दर्द पीड़ा रहेगी और दिक्कत रहेगी। उसके 15-20 दिन के बाद फिर एकदम सही। अच्छा, हम बाबा जब करेंगे तो आके मिलेंगे हैं? मिलेंगे का मतलब यही थोड़ा आराम हो जाए, दिखाओ खाली तो आराम जरूर मिलेगा अगर आप सामान इकट्ठा कर लेंगे जी और सामान ले आएंगे। मैं पैसा क्यों नहीं ले रहा हूँ जी, सामान वही आप भी लाएंगे, वही सामान मैं भी लाऊंगा। जब आप खुद लाएंगे तो आपको खुद मालूम हो जाए कितने का मिला है। चलिए, अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी धर्म छोड़ के लगाने में? दिक्कत कोई नहीं होती नहीं है, मतलब अपना नहीं, मतलब ऐसा नहीं मतलब फिर इसमें आए तो इसमें भी लोगों करें। आपको वो इज्जत दी जाएगी जो इज्जत आपके धर्म में कोई नहीं देता, वो इज्जत है। क्योंकि जितने लोग धर्म अपनाए हैं जी, उनसे पूछो क्या इज्जत में कमी आई? हाँ, मतलब ऐसा ना हो मतलब ये धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आए, यहाँ भी प्रताड़ना मिलेगा, पहले हिंदू था। नहीं, ये वो वाला हमारा, हम लोगों का धर्म ऐसा नहीं है। हम लोगों का धर्म वो है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम लोगों का हक ये है कि सबसे मोहब्बत से, किसी को प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए जी। इतना प्रताड़ित किए जाते थे ये जो हरिजन कास्ट के, क्या कभी किसी ने, मुस्लिम ने कभी किसी को प्रताड़ित किया है? नहीं। बादशाह भी रहे, क्या कभी किसी मुस्लिम ने किसी चमार को या किसी और जाति को कोई प्रताड़ित किया कि हाँ तुम्हारा छुआ नहीं खा सकते? नहीं। मुस्लिम हमेशा सबको मिला के चलता है, क्योंकि हमारे में ये है जी, हम आदम की औलाद जी, इसलिए हम लोग को आदमी कहा जाता है। अब आप लोगों में कहते हैं वो ब्राह्मण है, वो ब्रह्मा की औलाद है, वो क्षत्रिय है, वो फलाने की औलाद। पहले ये बताओ, क्या ब्राह्मण क्या मुख से कभी पैदा हो सकता है? नहीं। क्या क्षत्रिय कभी भुजा से पैदा हो सकता है? नहीं। सबका रास्ता एक ही है, बाप के मनी और माँ के गर्भ से ही औलाद पैदा होती है जी। अब यहाँ अपने को बहुत ऊंचा, जबकि ब्राह्मण ही सबसे नीचा। अच्छा, क्योंकि 12 जात से तभी उसको ब्राह्मण कहा गया है, तो ब्राह्मण के मुख से नहीं। जब ब्राह्मण 12 जात से उसकी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। और कब पैदाइश हुई, कहाँ पर पैदाइश हुई, उसकी पूरी
ये काबुल की पैदाइश है। ब्राह्मण यहाँ के नहीं है कोई, अच्छा, इंडिया के नहीं। आप गूगल सर्च करके देख लो, मिस्र और काबुल जी। शुभम पांडे का यह भी कहना है कि आरोपी अब तक कई लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। धर्मांतरण के कार्य में इसके साथ बाकायदा कई लोग शामिल हैं। शुभम पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी आरोप लगाया कि सईद के साथ के कई लोग गांव-गांव में घूमकर कपड़े बेचने का काम करते हैं। यह लोग मासूम लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराते हैं। शुभम ने आरोप लगाया कि सईद के तार धर्मांतरण के मास्टरमाइंड बलरामपुर निवासी छांगुर बाबा से जुड़े हैं। स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पूरे नेटवर्क के जांच की मांग की है। हमें कई दिनों से, विगत दिनों से सूचना मिल रही थी कि इसके द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। कहाँ का रहने वाला है? हमें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि इसका नाम नहीं जानता हूँ, इसका घर सीतापुर रहने वाला है। इसके साथ करीब 20 से 25 लोग, 25-30 लोग वहाँ रहते हैं जो फेरी का कार्य करते हैं। गाँव में बहला फुसला के एक बाबा हैं, वजैती करते हैं, सुखैती करते हैं, वहाँ जाइए, इसका यही कार्य है। हमें सूचना मिलती थी, हमें विश्वास नहीं होता था। फिर उसके बाद हमारे मित्र ये शुभम चतुर्वेदी का यहाँ आँख का अस्पताल है, इन्होंने हमसे बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ घटित हो रही है, आप एक बार आके देख लीजिए। मैं वहाँ गया, हम यहाँ इसके यहाँ पहुँचे। हम पहले तो अपना नाम बताएं कि मेरा नाम दीपू राजभर है, मैं बाबा अम्बेडकर नगर चहोड़ा घाट का निवासी हूँ। इन्होंने कहा आपको किसने बताया? अंकल मेरा एक मित्र था जो यहाँ भेजा है कि बाबा के पास जाइए, आपको धर्म परिवर्तन के लिए बहुत अच्छे बताएंगे। इसने खतना के बारे में बताया, इसने ब्राह्मण को बोला कि 4 जाति की 4 तबके में पैदा हुए हैं, 12 इसने ब्राह्मण के लिए बोला कि 12 जात के लोग एक मिस्तर के साथ, मतलब भंगी जिसको कहते हैं, इसने बोला भंगी के साथ संबंध किए तब जाके जो जन्म लिया उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक, ये ब्राह्मण विदेश के हैं, मेरे पास पूरा इतिहास है। इसने बोला ये लोग मिस्र से आए हैं, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक, और सबके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप हिंदू भाइयों को आप एकत्रित होइए, नहीं तो ऐसे दुराचारी लोग हमेशा इस चीज का लाभ उठाने का कार्य करेंगे और सबको बहला फुसला के धर्म परिवर्तन के रास्ते पे ऐसे नीच लोग ले जाते हैं। और इनके खिलाफ इसको देवपुर से यही रहता है, इसका सीतापुर घर। आज अभी वहाँ जैसे हम लोग कई दिन से रेकी कर रहे थे, इसका वीडियो में बना लिया था। इसके बाद ये भाग गया था, ये कहीं चला गया था। तो आज सुबह एक लड़का इससे पूछा तो बता रहा है कि मैं आसाम गया था, गुड़गांव गया था, वहाँ दर्शन देने में अपना गया था। ठीक, ये दर्शन देने गया था, ये वहाँ दर्शन देने अपना गया था। इसको हम लोग कई दिन से रेकी कर रहे थे, हमें पता चला कि ये 2 दिन से आ गया है। तो हमें लगा कि यहाँ पर 25 से 30 लोग रहते हैं, यहाँ 25-30 लोग रहते हैं, यहाँ से 25-30 लोग रहते हैं इसके साथ फेरी का कार्य करते हैं। हमें पता था, हम कहें कि जब तक हम लोग 10-20 लोग हिंदू भाई अगर इकट्ठा नहीं होंगे, हिंदू समाज के लोग इसके यहाँ गए अभी हमला कर दे, भाई इनके ऊपर क्या भरोसा है? जब ये धर्म परिवर्तन करवा रहे थे किसी की जान मार सकते हैं, इनके ऊपर भरोसा करने लायक है? अभी हम गए, क्या दिखे? महिला, इनकी औरत आ गई मारने। अभी हम लोग वहाँ गए थे, इनकी औरत चढ़ गई डंडा पहना उठा के मारने। उसके बाद हम लोग उठा के आए हैं, लाए हैं यहाँ पे। कहाँ ले जा रहे हैं? इनको कप्तानगंज थाने सुपुर्द किया जाएगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे पूछताछ होनी चाहिए। इनका नेटवर्क कहाँ तक है? हमें लगता है छांगुर बाबा की चेला, ये छांगुर बाबा के चेला हैं। इसके खिलाफ मुकदमा पंजीत करा के इसको जेल भेजा जाए और इसे रिमांड पे लेकर पूछताछ हो। ये मदरसे से भी टच है, यहाँ मदरसा भी है, यहाँ मदरसा भी है जी। अभी तो फिलहाल हमें लगता है 20 से 25 लोग जो फेरी का कार्य करते हैं इसी के संरक्षण में रहते हैं, सब इसी के नाते रिश्तेदार। कम से कम 25 से 30 लोग, 2-3 लोग इसके भाई। इस मामले को लेकर एसपी ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया है।
मामले की जांच क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर व थानाध्यक्ष कप्तानगंज द्वारा कराई जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मामले में पकड़ा गया आरोपी सीतापुर जनपद का रहने वाला है, जिसका नाम सईद बताया जा रहा है। मामले में मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, थाना कप्तानगंज के अंतर्गत एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें धर्मांतरण का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच क्षेत्राधिकारी उड़नपुर एवं एसओ कप्तानगंज द्वारा की जा रही है। संबंधित अभियुक्त को सईद नाम का, जो सीतापुर का रहने वाला, उसको हिरासत में भी ले लिया गया है। गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में जो वीडियो आई है उसमें मुस्लिम धर्म का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन गहनता से इसमें जांच की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले जहानागंज थाने की पुलिस ने बीती रात युवक जयहिंद की हत्या का खुलासा 12 घंटे में करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि पुरानी रंजिश व आशनाई के चलते घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। जहानागंज थाना क्षेत्र के धनारबांध निवासी पीड़ित सागर राम पुत्र सतई राम तहरीर दिया कि उसके बेटे 22 वर्षीय जयहिंद यादव की बीती रात धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरोपियों में आशुतोष उर्फ आंशु, श्रवण कुमार और राजेंद्र शामिल हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने थाना जहानागंज में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्र ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को सुहेलदेव यूनिवर्सिटी मोड़ के पास से सुबह गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी राजेंद्र ने बताया कि जयहिंद उसकी बेटी से बातचीत करता था। मना करने पर भी नहीं माना, जिससे नाराज होकर उसने भतीजे श्रवण और उसके मित्र आशुतोष के साथ मिलकर सुनसान धान के खेत में मौका पाकर जयहिंद का चाकू से गला रेतकर हत्या कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद किया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई। अन्य विधिक कार्रवाई भी जारी है। आपको बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के धनार बांध गांव पोस्ट बडौरा में बीती रात करीब 9 बजे 22 वर्षीय युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक जयहिंद पुत्र सागर स्थानीय गांव का ही निवासी था। उसके शव के सिवान में पड़े होने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, वह तत्काल मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने जैसे ही शव को देखा, कोहराम मच गया। रो रोकर वह लोग आरोप लगाने लगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसकी सूचना जहानागंज थाना पुलिस को मिली तो पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। वरिष्ठ अधिकारी भी बाद में सूचना पर पहुंचे। किसी तरीके से शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना जहानागंज के धनार बांध गांव का है। कल यहाँ जय हिंद नाम के 22 वर्षीय युवक की 3 लोगों ने गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता द्वारा नामजद FIR दर्ज कराई थी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थानाध्यक्ष जहानगंज द्वारा नामित तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई। ये तथ्य संज्ञान में आया कि जो राजेंद्र है अभियुक्त, उसकी बच्ची से मृतक लगातार बात करता था। इसके द्वारा कई बार उसे बात करने से रोका टोका गया, मना किया गया, लेकिन मृतक के द्वारा इसे नहीं माना गया। तब राजेंद्र द्वारा अपने भतीजे और उसके भतीजे के मित्र आशुतोष से मिलकर कल सुनसान जगह पर चाकू से इसका गला रेतकर हत्या कर दी गई। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके रिमांड प्राप्त किया जा रहा है
और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर पुलिस के सामने कितनी चुनौतियां थी, क्योंकि टाइम बहुत कम, बहुत जल्दी खुलासा हो गया। इस संबंध में जो क्षेत्राधिकारी सदर हैं मैडम, उनके द्वारा कुशल पर्यवेक्षण करते हुए थानाध्यक्ष और जो थाने की टीम थी, इसका गठन करते हुए गिरफ्तारी करने के लिए लगाई गई थी और इस टीम के द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के नौसहरा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि दुर्गेश यादव को पीट कर और नशीला पदार्थ खिलाकर मार दिया गया। परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जियनपुर के नौसहरा गांव निवासी रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत दुर्गेश यादव पीईटी की परीक्षा देने के लिए घर आया था। रविवार की देर शाम उसने परिजनों को फोन कर सूचना दी कि कुछ लोगों ने मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर खेत के पास छोड़ दिया है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान दुर्गेश की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 6 लोगों पर पीटकर और नशीला पदार्थ देकर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि नौसहरा गांव के रहने वाले परिजनों ने सूचना दी कि उनके परिवार के सदस्य दुर्गेश यादव को गांव के ही 6 लोगों ने मारपीट कर नशीली दवा पिला दी है। परिजनों ने उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जियनपुर के अंतर्गत परिजनों द्वारा एक सूचना दी गई कि जिसमें बताया गया कि उनके परिवार के सदस्य हैं दुर्गेश कुमार, उनको 5-6 लोगों द्वारा मारपीट कर और नशीली दवा खिला दी गई है और उनकी हालत बहुत गंभीर है। इस सूचना पर परिजनों द्वारा ही सदर अस्पताल में उसको ले जाया गया। सदर अस्पताल में दौरान इलाज डॉक्टरों द्वारा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी जियनपुर सदर अस्पताल पहुंचे, बॉडी को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की तहरीर पर 6 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के अंतर्गत आज हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए गए प्रबुद्धजनों द्वारा मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की उपस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रबुद्धजन महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब हम अपने अंदर देश प्रेम की भावना विकसित करेंगे और देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करेंगे, तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन है कि प्रत्येक परिवार का कम से कम एक सदस्य विकसित किए गए पोर्टल पर देश प्रदेश के विकास के क्षेत्र में और क्या करना चाहिए, इसके संबंध में सुझाव दें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यहां अपना सुझाव नहीं दे पाए हैं, वे QR कोड स्कैन कर पोर्टल पर अपना सुझाव अवश्य दें। आपके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए उस दिशा में सरकार द्वारा अवश्य कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था लागू की गई है, जिसका परिणाम है कि दूसरे प्रदेश एवं देश के लोग भी उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 18 घंटे विद्युत आपूर्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी ग्रामीण क्षेत्र के समस्त पात्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 में सभी का योगदान अपेक्षित है।
उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से अपील किया कि अपने आसपास के लोगों को भी पोर्टल के बारे में जागरूक करते हुए सुझाव देने के लिए प्रेरित करें। प्रबुद्धजन विक्रमदेव शर्मा ने कहा कि वर्तमान में भारत पूरी दुनिया में 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जल्द ही हमारा देश 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने जा रहा है। वर्तमान में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि मोदी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यदि सबका साथ और सबका प्रयास हो जाएगा तो निश्चित रूप से विजन डॉक्यूमेंट कई गुना बेहतर बनेगा। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश हम सबका है, इसलिए हम सबका यह समान दायित्व है कि विकास के लिए कार्य योजना बनाएं और अपना सुझाव दें। उन्होंने कहा कि जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो जनपद, प्रदेश व देश विकसित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य लें। प्रबुद्धजन डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव ने कहा कि आपका एक बहुत छोटा सा सुझाव देश व प्रदेश की तरक्की में काम आ सकता है। उन्होंने कहा कि आप लोग किसी भी क्षेत्र से संबंधित सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब सीधे संवाद होता है तब जो बातें निकलकर सामने आती हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा एवं उसको शासन को प्रेषित किया जाएगा ताकि विजन 2047 में इसको सम्मिलित किया जाए। उसी क्रम में 12 सेक्टर लिए गए हैं, जिसमें औद्योगिक विकास, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, विद्युत, समाज कल्याण आदि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में QR कोड के माध्यम से पोर्टल पर जाकर और बेहतर करने की दिशा में अपना सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय कृषि ही एक ऐसा साधन था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती बनाए रखा, जिससे इतनी बड़ी महामारी में भी हमारे किसानों के कारण देश मजबूती से खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें प्रदेश का योगदान जब 6 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, तभी हम देश के 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश का विकास लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आपका एक अच्छा सुझाव आएगा तो उसे विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करते हुए प्रदेश की इकोनॉमी को 2047 तक अवश्य बढ़ाया जाएगा। प्रबुद्धजन आरिफ अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश के लोगों को भी अच्छी सोच एवं अच्छे विजन के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 2047 तक सभी की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए गांव, ब्लॉक एवं जनपद को आगे बढ़ाना है, तभी प्रदेश व देश भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपना सुझाव दे कि किस तरह हमारा देश और विकसित होगा। इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग हर क्षेत्रों में पिछले 8 वर्षाएं में प्रगति हुई है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। इसका परिणाम है कि प्रदेश में निवेश भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक अपने योगदान के महत्व को समझे। इसके साथ ही उपायुक्त उद्योग SS रावत द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ODOP, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सहायक श्रमायुक्त पवन कुमार द्वारा श्रमिक पंजीकरण, श्रमिकों के पुत्री के विवाह अनुदान योजना, अटल आवासीय विद्यालय, DC मनरेगा द्वारा मनरेगा, स्वयं सहायता समूह आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र से डॉक्टर सुभाष सिंह, उद्यमी, व्यवसायी, शिक्षा क्षेत्र एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा भी अपने सुझाव दिए गए। कार्यक्रम का संचालन जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित अभिमन्यु यादव का प्रयास सामाजिक संगठन कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें
शिक्षा के रणक्षेत्र का अभिमन्यु बताते हुए माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। बलिया के रहने वाले अभिमन्यु यादव आजमगढ़ में वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय सरायमीर में सहायक अध्यापक है और उन्होंने नो एडमिशन और शिक्षा का स्तर सुधार कर एक नजीर पेश की है। प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि अभिमन्यु यादव जैसे शिक्षक आज समाज और शिक्षा विभाग के लिए अनुकरणीय है। प्रयास सामाजिक संगठन उन्हें सम्मानित करके स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मंडल अध्यक्ष राणा बलवीर सिंह ने कहा कि अभिमन्यु यादव आजमगढ़ और बलिया दोनों जनपद के गौरव है। शिक्षा विभाग के हर शिक्षकों को इन्हें आत्मसात कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण के क्रम अपना योगदान देना होगा। अंत में सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए शिक्षक अभिमन्यु यादव ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है। हम और हमारे विद्यालय के सहयोगियों ने इसको लेकर संकल्प लिया। देखते ही देखते हमारे प्रयासों को उड़ान मिलती गई। यह सब सरायमीर के जनता का हमारे प्रति अटूट विश्वास है कि आज हमारे परिषदीय विद्यालय की तुलना सरायमीर के सभी कॉन्वेंट स्कूल स्वयं से करने लगे हैं। बधाई देने वालों में DN सिंह, आलोक सिंह, शिव प्रसाद पाठक, धर्मेंद्र सैनी, विजय सिंह, अमित यादव आदि मौजूद रहे। मेरा नाम अभिमन्यु यादव है। मैं कंपोजिट विद्यालय सरायमीर शिक्षा क्षेत्र मिर्जापुर जनपद आजमगढ़ पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे 2024 के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार से शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया राज्य सरकार के द्वारा। इसी उपलक्ष्य में आज प्रयास सामाजिक संगठन के कार्यालय पर भी मुझे इस संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं संगठन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर आत्माराम के निलंबन सहित मानदेय व अन्य मांगों को लेकर आशा संगिनियों ने CMO कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि सोमवार को ऑल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्त्री सेवा समिति के बैनर तले जिलाध्यक्ष संध्या सिंह के नेतृत्व में मंडलीय जिला अस्पताल पहुंची आशा और संगिनी बहनों ने प्रदर्शन कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशाओं और संगिनी बहनों ने बताया कि हमारा वित्तीय वर्ष 2023 से 25 का आभा कार्ड बनाने का परिश्रम मानदेय नहीं दिया गया। कई महीनों से राज्य बजट बाकी है। जुलाई अगस्त का पारिश्रमिक रेगुलर एक्टिविटी का मानदेय बकाया है। 2023 से 25 तक कई CHC PHC पर नशबंदी सहित अब तक जितने भी पारिश्रमिक बाकी है उनका अति शीघ्र भुगतान कराया जाए। आशा संगिनियों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। आशा बहुओं और संगिनियों ने कहा कि जनपद भर में किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा हम बहनों पर अभद्र टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में बकाया मानदेय को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज प्रभारी चिकित्साधिकारी आत्माराम सिंह द्वारा हमारी बहनों के साथ अभद्रता की गई। इससे हम बहनों में काफी आक्रोश व्याप्त है। हमारी मांग है ऐसे प्रभारी चिकित्साधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इस दौरान सुशीला यादव, शशिकला सिंह, लक्ष्मी, कुसुम, श्वेता यादव, सपना प्रजापति, सीमा यादव, साक्षी सिंह, कोकिला यादव सहित बड़ी संख्या में आशा बहुएं एवं संगिनियां उपस्थित रही। मांगे ये है भैया कि 3000 से 4000 हमारी आशा बहनें मानदेय महीने का पाती हैं। एक राज्य बजट का जाता है 1500 जो जिले से जाता है, 7200 हमारी संगिनी बहनें जाती हैं। इनका पारिश्रमिक मानदेय लंबे समय से रोका गया है। 2 महीने से रेगुलर एक्टिविटी का मानदेय रोका गया है। और सबसे ज़्यादा तो तकलीफ़ इस पे हो रही है कि आभा कार्ड, ये आशा और आशा संगिनी बहनों ने दिन रात 12 बजे तक कंटिन्यू मोबाइल किसी की बंद नहीं रहती थी। 10 बजे आभा बनाओ, 4 बजे बनाओ, भोर में बनाओ, मतलब हम लोग परिवार को भी संकट में डाल के इनके आभा कार्ड का टारगेट पूरा दिया। और इसमें जब बजट वहाँ से आ गया तो ये लोग हम लोगों का बजट नहीं किए, जो कि यही उत्तर प्रदेश में कई जनपद में बजट हुआ, भुगतान किया गया है। तो सबसे बड़ा बहुत ही शर्म की बात है, इसे जितना निंदनीय शर्म कहें आप, उससे ज़्यादा शर्म की बात है कि काम करा कर अगर भैया हमारा मानदेय न दिया जाए ना तो ये अपराध के श्रेणी में आता है। मजदूर की मजदूरी समय से मिलनी चाहिए।
हम सरकार के मजदूर हैं। अगर हमने सरकार का काम किया, हमें मानदेय नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए ये अपराध के दायरे में आता है। और हमारी बहनें सब परेशान हैं आज, इसीलिए सभी लोग आक्रोशित हैं। और रहा सवाल दूसरी बात, भैया आपको बता दें कि एक डॉक्टर आत्माराम सिंह है मार्टिंगन ब्लॉक में, उन्होंने कुछ आशाओं की, सेकंड बैच की आशाओं को कहा उन्होंने कि तुम सब आशाएं बदतमीज और बिकाऊ हो। तो मैंने पूछा कि बिकाऊ मीन्स आप बता दीजिए। पत्नी आपकी भी महिला ही है, हम लोग भी महिला ही हैं। आपकी पत्नी केवल घर चलाती है, लेकिन हम लोग ग्राम, जिला, प्रदेश चला रहे हैं। एक जच्चा बच्चा के बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं बहनों के साथ शोषण हो रहा है। सीएमओ साहब के स्तर से अगर डॉक्टर आत्माराम को बर्खास्त नहीं किया गया और आशा संगिनियों का शीघ्र मानदेय नहीं कराया गया, फिलहाल अभी हम लोग यहीं बैठेंगे, जाएंगे नहीं। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।